मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छत्तीसगढ़ की निलंबित आईएएस अधिकारी सौम्या चौरसिया को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने आईएएस अधिकारी सौम्या चौरसिया की तरफ से लगाई गई जमानत याचिका खारिज कर दिया है। इसके साथ ही स्पेशल लीव पिटीशन में गलत जानकारी प्रस्तुत करने पर 1 लाख का जुर्माना भी लगाया है। सौम्या चौरसिया छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल की उप सचिव रह चुकी है। सौम्या चौरसिया की गिनती छत्तीसगढ़ के सबसे ताकतवर अधिकारियों में आती रही है। राज्य प्रशासनिक सेवा की अधिकारी सौम्या चौरसिया भूपेश बघेल सरकार में सीएम सचिवालय में उप सचिव के पद में पदस्थ थी। कोल लेवी के मामले में ईडी ने सौम्या चौरसिया को 2 दिसंबर 2022 को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से ही वो लगातार सेंट्रल जेल रायपुर में बंद है। ईडी की जांच में यह खुलासा हुआ था कि छत्तीसगढ़ में कोयला ट्रांसपोर्टिंग में 25 रुपए टन की लेवी वसूली की जाती थी, लेकिन भूपेश सरकार ने लेवी वसूली के नियमों को परिवर्तित कर दिया था। इसका पूरा फायदा कोल माफियाओं ने उठाया। इसका किंग पिंग सूर्यकांत तिवारी था। ईडी के अनुसार सूर्यकांत तिवारी को यह असीमित शक्ति और प्रभाव भूपेश सरकार की ताकतवर अधिकारी सौम्या चौरसिया से मिलता था। आपको बता दें, लेवी मामले में ईडी ने सौम्या चौरसिया के साथ सूर्यकांत तिवारी, कोल वाशरी संचालक सुनील अग्रवाल, आईएएस समीर बिश्नोई, आईएएस रानू साहू समेत अन्य लोगों को अलग अलग तारीखों से गिरफ्तार किया था। ईडी का आरोप है कि यह स्कैम करीब 500 करोड़ रुपए का था। सौम्या चौरसिया ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के 23 जून के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने भी सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। सौम्या चौरसिया करीब 1 साल जेल में बिता चुकी है। उनका कहना है कि उन्हें फंसाया जा रहा है और ये पूरा मामला राजनीतिक द्वेष से प्रेरित है। केंद्रीय जांच एजेंसी का दावा है कि जबरन वसूली और अवैध लेवी से इकट्ठा किया गया धन कथित तौर पर चुनावी फंडिंग और रिश्वत के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। वहीं ईडी का कहना है कि मुख्यमंत्री कार्यालय में अपने पद और प्रभाव के कारण चौरसिया ने कथित तौर पर और गैर कानूनी तरीके से कोयला लेवी की वसूली की नकदी प्राप्त की। इस धन से अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर संपत्ति खरीदी। दरअसल सौम्या चौरसिया पर छत्तीसगढ़ के खदानों से कोयला परिवहन करने वाले कोयला और खनन ट्रांसपोर्टरों से जबरन वसूली और अवैध लेवी वसूली के आरोप लगे हैं। ईडी के अनुसार जांच में बड़े पैमाने पर घोटाले का खुलासा हुआ है, जिसमें प्रति टन कोयले पर 25 रुपए की अवैध उगाही शामिल है, जिसकी धनराशि कथित तौर पर 16 महीने के भीतर 500 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। केंद्रीय जांच एजेंसी का दावा है कि इस पैसे का इस्तेमाल कथित तौर पर चुनावी फंडिंग और रिश्वत के लिए किया जा रहा था। पिछले साल अक्टूबर में छापे मारे गए, जिससे आईएएस अधिकारी समीर बिश्नोई, कोयला व्यवसायी सुनील अग्रवाल, उनके चाचा लक्ष्मीकांत तिवारी और किंग पिंग सूर्यकांत तिवारी की गिरफ्तारी हुई। दिसंबर में केंद्रीय जांच एजेंसी ने सौम्या चौरसिया को गिरफ्तार किया था। ईडी ने भी यह कहा कि अवैध वसूली के माध्यम से एकत्र किए गए धन का उपयोग विधायकों द्वारा चुनावी संबंधी खर्चों और सौम्या चौरसिया, कोयला माफिया सरगना सूर्यकांत तिवारी और अन्य उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारियों द्वारा बेनामी संपत्ति के अधिग्रहण के लिए किया गया। ये आरोप लगाया गया कि तिवारी ने चौरसिया के लिए एक माध्यम के रूप में काम किया, जबरन वसूली योजना को सुविधाजनक बनाने के लिए और उसके और जिला स्तर के अधिकारियों के बीच एक परत के रूप में काम किया। बता दें कि जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, तभी से ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनसे जुड़े कई बड़े नेताओं ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि छत्तीसगढ़ में जो ईडी की रेड पड़ रही है वो केंद्र सरकार की साजिश है। लेकिन अब प्रदेश में सरकार बदल चुकी है, प्रदेश में अब भाजपा की सरकार है, तो अब देखना होगा कि क्या जो ईडी और आईटी से जुड़े मामले हैं उनका क्या होता है। क्या सभी आरोपियों को राहत मिलती है या उनकी मुसीबत और बढ़ती है।